आर्याना और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं 2-3 के चौराहे पर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ आज हम इसलिए पहुँचे हैं, एक तरफ तो नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाकर जो सफाई अभियान है वो चलाया जा रहा है, पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, कूड़ा मुक्त किया जा रहा है। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि अब हम यहाँ खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरे फरीदाबाद के अंदर से जो नाले साफ़ किए हुए हैं, जो कूड़ा कबाड़ा उठाया गया है, वो किस तरीके से यहाँ पर इस चौराहे पर इस तरफ डाल दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जो आप यहाँ पे ये कीचड़ या कबाड़े का कूड़े का जो आप ढेर देख पा रहे हैं, इसके पीछे एक नाला भी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार सफाई की तरफ ध्यान दे रहा है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ये मलबा फेंका गया है, अब इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है ना कि ये कब तक इस कूड़े के ढेर को, कबाड़े के ढेर को इसको हटाया जाएगा, या फिर एक बार फिर से सूख कर ये फिर सड़कों पर बिखरता हुआ नज़र आएगा, या फिर बारिश के समय में ये ऐसे ही पानी में बहकर चला जाएगा। क्योंकि हज़ारों बीमारियाँ और आसपास काफ़ी घर हैं जहाँ पर ये, मैं सामने भी एक बार नज़र डलवाना चाहूँगी, वहाँ पर कुछ लोगों की दुकानें हैं। आगे की अगर मैं दिखाना चाहूँगी तो दुकानें भी हैं जहाँ पर ये मलबा डला हुआ है। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्यों आखिर जब ये मलबा यहाँ गिराया जा रहा है कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम है या परेशानी नहीं है। क्योंकि वो लोग यहाँ रह रहे हैं जहाँ एक तरफ प्रशासन द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहीं जो फरीदाबाद के अंदर से कूड़ा निकला हुआ है, कबाड़ा निकला हुआ है, जो मलबा निकला हुआ है, वो इस तरह से चौराहे पर गिर देना कहीं हद तक ठीक नहीं लगता। क्योंकि अभी इतना कबाड़े का जो ढेर है, कोई छोटी मोटी जो तादाद में थोड़ा मोटा कबाड़ा नहीं है, ये कूड़ा नहीं है, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर जमा है और इसको यहाँ से उठाने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। हम यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कबाड़ा जो कूड़ा कब डाला गया है, क्या सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो जो मलबा पड़ा हुआ है, जो नालों से निकाला गया है, यहाँ पे ये कब फेंका गया है और उसको कब उठाने की बात की गई है? अभी तक तो कोई भी उठाने की बात नहीं करी गई। वो कल आए थे और वो कह रहे थे कि हम 5 बज गए, अब हम कल आएंगे। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। तो इसको उठाकर कहाँ फेंका जा रहा है? अब ये इसको उठा के वहाँ फेंक रहे हैं, सामने उधर। वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। हमारे को जितने मच्छर है, इतने गंद, हमारा उठना बैठना जो ना ख़राब हो जाता है, क्या करें। और ये उठाने के लिए कोई आता नहीं। कम से कम 15-20 दिन हो गए ये पड़ा हुआ है मलबा, और जो भी आता है मलबा इसके ऊपर डाल के चला जाता है। मतलब जब डाल के जाते हैं आप कुछ बोलते नहीं हैं? अब हम बोलते हैं, वो कहते हैं आ जाएंगे, वो उठाने के लिए आ जाएंगे, कोई उठाते नहीं है। और वो नाला भी सारा गंदा पड़ा है। अब हमने तो अपना नाला क्लियर करवा लिया, और जो है अब उनके नाले का गंदा, अगर बाई चांस बरसात आ गई, कुछ आ गई, तो हमारे नाले में गंद आ जाएगा। फिर ये कहेंगे कि आपने अपना नाला साफ़ नहीं करवाया। तो नाला तो खुद साफ़ कर रहे हैं? नाला तो मैंने खुद अपना साफ़ करवा लिया। प्रशासन खुद साफ़ कर रहा है नाला तो? हाँ, नाला हम खुद अपने आप साफ़ कर रहे हैं, और हमने नाला साफ़ करवा दिया, पड़ोसी का भी साफ़ करवा दिया। अब ये वाला नाला जो है, हमारे साथ वाला जो गुजर का नाला है, वो बंद पड़ा है। वो JCB वालों को कल मैंने बोला था, तो वो कह रहे थे अगर यहाँ JCB लगेगी तो हम साफ़ करवा देंगे। अब वो अगर नहीं करवाएंगे तो ये सारा गंद हमारी तरफ आ जाएगा, फिर हमारा नाला बंद हो जाएगा। फिर इसको उठाने का कोई भी नहीं आया अभी तक उठाने के लिए, कोई नहीं। अभी कोई JCB नहीं आई, कोई कम्प्लेक्स वाला कोई नहीं आया। कि एक बार वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से जो नालों से मलबा निकाला गया है, वो किस तरीके से यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। ज़रा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि एक बार इधर नज़र डलवाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। जो नाले से निकाला गया है और ये आसपास भी गिरा दिया गया, जैसे कि वो चौराहे पर वो सामने देखो, तो वो कोई गिरने की जगह तो नहीं है जिस तरीके से पूरे शहर से निकाला अब गया ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो है नहीं तोड़ फोड़ तो करके दे। अब ना तो ये मलबा उठा रहे, नहीं उठाया, देख लो आपके सामने से ऊपर पूछा था, वो कह रहे थे भी तोड़ रहे तो सच से कल उठा लिया जाएगा, लेकिन काफी टाइम हो गया है, उठाया नहीं गया। खुद ने देखो मैडम, ऊपर का थोड़ा बहुत उठा दिया, बाकी ये आपके सामने फॉर्मेलिटी करेंगे। वो देखो आपके सामने, हमने खुद ये नाले साफ किए हैं। नाला भी साफ उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने ऊपर कर दिया, बाकी हमने खुद लेबर लगवाई है, सारा साफ कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको? में तो आने जाने के लिए अपने शॉप पर ना आ जा सकते, ना कस्टमर अटेंड कर पा रहे हैं, सारा उबड़ खबड़ हो रखा है। आप देख रहे हैं क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। इसमें गंदगी इतनी हो गई कि सफाई के नाम पर गंदगी छोड़ गए हैं जी ये, और कुछ नहीं किया। मलबा उठाया नहीं है ये? मलबा कुछ नहीं उठाया, 1-2 गाड़ी उठाई ऊपर का, बाकी नीचे छोड़ के ऐसे चले गए हैं। कितना टाइम हो गया इस मलबे को? मलबे को आज 10 दिन से ऊपर हो गए हैं।
प्रॉपर उठाया नहीं गया। कुछ प्रॉपर नहीं उठाया गया। वहाँ सामने भी ढेर लगा सामने ढेर लगा दिए, कह रहे गवर्नमेंट गीला है कि सूखने के डाल दिए, तो सूखे कब सारी जगह उन्होंने गंदगी कर दी है। कह रहे मच्छर हम सफाई अभियान कर रहे हैं, सफाई की जगह गंदगी का ढेर बना दिया जिन्होंने, कुछ नहीं करा जी। बाकी ये हमारे साथ में पड़ोसी हैं, नाले में गिर गए, उनके हाथ के कंधा वंधा टूट गया है, उसका और उसी से हुआ जी उनका। ये अभी 5 दुकान पे अपनी दुकान को जाए तो गिर गए उनको। आज 6 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए उनको बोल दिया गया, बेल्टें चला दी गई हैं जी। और नगर निगम ने पूरा नाला तोड़ दिया है। वो बोलते हैं ना जो उसको बंद करना है, ना पत्थर रखना है ऊपर, ना लेंटर गिरना है। मैं कूद के जा रहा था, नाले के अंदर गिर गया। अब वो जो हड्डी टूट गई कंधे की, कंधे टूट गई। बहुत बुरा हाल है यार, ना काम करने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं गवर्नमेंट। जब ये तोड़ा गया तो वो बोल रही थी कि मलबे को साथ के साथ उठा लिया जाएगा, तो कहा था, कुछ नहीं किया। बड़ा मलबा पड़ा हुआ, गंद पड़ा हुआ है, मच्छर वगैरह जो आ रहे हैं। एक मैं भी गिरा हूँ, एक बंदा जो और भी गिरा है हमारे नाले के अंदर। उस दिन जो दिन गाय गिरी हुई थी, गाय को निकलवाया हमने इसमें से, गाय गिरी हुई थी। अब ये बुरा हाल है इतना कि इस समय दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, कंधे का हड्डी टूटी है। अब वो कहते हैं ना इसको ना पत्थर लगाओ, ना ढको इसको, ना कुछ नहीं करना, ओपन रखो नाले को। ये बोलते हैं कि ओपन रखो। हाँ। तो कभी भी कोई भी और हादसा हो सकता है, अभी तो और आपके भी साथ हो हुआ सकता है हादसा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि नाला तो उन्होंने खुद ने साफ़ कर लिया है, लेकिन जो नाले के अंदर से जो मलबा निकला हुआ है वो यहाँ पर गिराया जा रहा है। जब उनसे बोला जाता है कि कब उठेगा, उसकी कोई जानकारी नहीं होती। और जब उन्होंने वो उठाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में लोगों से कहा है जो भी इसको यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो इसको खुद ही जैसे करना है, जहाँ डालना है वो खुद डाले। अब इनका कहना है कि किस तरीके से हम यहाँ रह रहे हैं, कितनी गंदगी के बीच हमें रहना पड़ रहा है, प्रशासन कब तक जो ये नालों से मलबा निकला हुआ है कब तक इसकी सफाई करता है। हम भी यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने जो मुहिम चलाई हुई है फरीदाबाद को कूड़ा मुक्त करने की, वो एक अच्छा एक सराहनीय कदम है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस बीच परेशान हो रहे हैं। रहने वाली जगहों पर जो नाले का जो मलबा है वो वहाँ पर उसके ढेर लगा दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।